नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत है 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक लगातार जारी है। न सिर्फ यहाँ के क्षेत्रीय नेता और क्षेत्रीय पार्टियां आने वाले विधानसभा चुनाव को उलझी हुई हैं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति सेंटर को भी काफी प्रभावित करती है, केंद्र की राजनीति को काफी प्रभावित करती है और इसीलिए बड़े-बड़े नेता इन दिनों महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। भले ही वो किसी और कारण से पहुंच रहे हों, लेकिन यहाँ के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात चल रही है। मैं बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मीटिंग हुई है उसके बारे में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ती और शुक्रवार को मुंबई पहुंचने के बाद भी उन्होंने ऐसा ही किया। मुंबई पहुंचकर ममता बनर्जी ने शिवसेना यानी यूबीटी पक्ष के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे, उनसे मुलाकात की और साथ ही साथ एनसीपी के जो चीफ हैं शरद पवार, उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि खेला शुरू हो गया है और मोदी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ममता बनर्जी की उद्धव ठाकरे और शरद पवार से ये पहली मुलाकात थी। दरअसल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शिरकत करने पहुंची थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मुंबई आने के बाद जो है मुंबई दौरे के दौरान ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे के आवास पर मातोश्री में उनसे मुलाकात की और रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा हुई। सीएम ममता बनर्जी ने मुलाकात के बाद बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार की स्थिरता नहीं है और ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे दिखा रहे हैं कि विपक्षी दलों के जो इंडिया गठबंधन ने उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया है। खेला शुरू हो गया है और अब ये जारी रहेगा। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के केंद्र के फैसले की भी सीएम ममता ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि आपातकाल की स्थिति तो सबसे ज्यादा पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान देखी जा रही है, क्योंकि उनके पीएम रहते हुए सबसे ज्यादा इमरजेंसी जैसे हालात बने हैं। जब 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के से जुड़ा बिल संसद में पेश किया गया था, तब उस समय किसी से भी सलाह नहीं ली गई। ये 3 आपराधिक जो कानून संशोधन विधेयक हैं तब पारित किए गए जब बड़ी संख्या में जो सांसदों को सदन से निलंबित किया हुआ था। ममता बनर्जी ने मुलाकात के बाद कहा कि वो इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए प्रचार करेंगे। मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता है। शिवसेना ने ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की इस मुलाकात की फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान निकल कर सामने आ रहा है ममता बनर्जी का और एक बहुत बड़ी मुलाकात जो है वो महाराष्ट्र में हुई है और इसी को देखते हुए महायुति को ये लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में उनकी घेराबंदी बहुत तगड़े से जो है वो एनडीए गठबंधन करने वाला है। वहीं आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के बाद किस तरीके से जो अजीत पवार है उनकी किरकिरी हुई थी और अजीत पवार अब उन किरकिरी को दूर करके अपनी इमेज को बदलने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। ये तो बात हुई एनडीए गठबंधन की कि एनडीए गठबंधन के नेताओं की क्या खास मुलाकात हो रही है, क्या कुछ बातें हो रही हैं और उनसे मिलने के बाद क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, वो हमने आपको बताई। अब देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में दूसरा पक्ष यानी कि महायुति, जो एनडीए सरकार है महाराष्ट्र में, जो शिंदे सरकार है महाराष्ट्र में, अब उनकी स्थिति देखिए आप। अजीत पवार जो कि सबसे कमजोर कड़ी साबित होते दिखाई दिए थे लोकसभा चुनाव में, सबसे कम सीटें जो है उनके पास थी और महज 1 सीट वो जीत के ला पाए थे और जिसके बाद लगातार वो अपने ही सहयोगी दलों के निशाने पर आ गए थे। उसके बाद अजीत पवार ने कई अहम बैठक की, अपने नेताओं के साथ में रणनीति बनाई कि कैसे आगे बढ़ना है और इन दिनों वो कैंपेन करने वाले एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको भी उन्होंने हायर किया हुआ है कि विधानसभा चुनाव में वो उनका कैंपेन संभाले। हमने पहले की वीडियो में बताया था कि कैसे उन्होंने कांग्रेस के लिए पहले कैंपेन संभाला था, अब वो अजीत पवार के लिए कैंपेन संभालेंगे और इन सब के बीच अजीत पवार वो सब कुछ कर रहे हैं जो उनकी इमेज को सुधारे, जो उनकी अलग इमेज जो है पब्लिक के सामने लेकर के जाए। जैसे इस बार के बजट की बात करें तो महाराष्ट्र में जो बजट पेश हुआ, आप देखिए कि सबसे ज्यादा फोकस जो है वो महिलाओं को लेकर किया गया, महाराष्ट्र की जनता को लेकर किया गया और अजीत पवार की तरफ से वो बजट पेश किया गया जिससे महाराष्ट्र की जनता को ये लगे कि महाराष्ट्र सरकार ने बहुत ही बेहद ही बढ़िया जो है वो बजट पेश किया है और हमारे लिए बजट बनाया है। चाहे वो मध्य प्रदेश की तर्ज पर लाडली बहना को महाराष्ट्र में लागू करना हो, 1500 रुपए देने हो महिलाओं के लिए, और उसके बाद अब फिर से अजीत पवार के साथ जो है वो
एक और अभिजीत पवार लेकर के आए हैं महिलाओं के लिए एक अच्छी स्कीम। और सुनने में आ रहा है कि ये अभी जो 1-2 दिन पहले वो दिल्ली गए थे शनिवार को, और अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है। और उनसे मुलाकात करने के बाद जब वो लौटे हैं, तो तुरंत ये अनाउंसमेंट आई है कि अब जो है वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से महिलाओं को जो महाराष्ट्र में है, उनको उनके लिए ढेर सारी उपलब्धियाँ या कह सकते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो करने वाले हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको आगे बताते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले जो महिलाएं हैं महाराष्ट्र की, उनको बड़ा तोहफा जो है क्या वो मिलने वाला है डिप्टी सीएम अजीत पवार की तरफ से। और एक बहुत बड़ा ऐलान उनकी तरफ से हुआ है। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो है अजीत पवार, उनकी तरफ से क्या कुछ हुआ है कि विधानसभा क्षेत्र बारामती में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए इस दौरान उन्होंने लोगों से किसी दूसरी पार्टी पर भरोसा न करने की अपील की है। ये एक बहुत बड़ी बात जो है वो समझ में आ रही है, कहते हुए कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य की महायुति की सरकार ने अपने चुनाव रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने 14 जुलाई को घोषणा की कि महायुति सरकार राज्य में 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं को और लड़कियों को 3 एलपीजी सिलेंडर के साथ 3 एलपीजी सिलेंडर जो है वो उसके लिए पैसे देगी। यह घोषणा तब हुई जब डिप्टी सीएम अजित पवार अपने विधानसभा क्षेत्र बारामती में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित कर रहे थे। डिप्टी सीएम ने कहा कि हम लाडली बहन योजना तक नहीं रुके हैं। हम अपनी उन सभी बहनों और माताओं और बेटियों को जिनकी आय जो है वो 2.5 लाख प्रति वर्ष से कम है साल में, उनको हम 3 एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए पैसे भी देंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। पीटीआई के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमारी बहनें और माताएं और जो बेटियां हैं लाडली बहन योजना के तहत 46,000 करोड़ रुपए और राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत हर साल 65,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। कई राज्यों के पास इतना बजट भी नहीं है। हमारा उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना, ताकि वो आत्मविश्वास महसूस करें और किसी पर भी भरोसा या फिर माफ कीजिएगा निर्भर ना रहें। तो ये तमाम बातें जो है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सब कुछ जो है अब उसको विपक्षी दल जो है वो चुनावी एक हथकंडा अपना रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव में अजित पवार अपना अलग इमेज पोर्ट्रे कर सके, अलग इमेज के साथ वो आ सके। इसीलिए तमाम जो कवायद है वो तेज कर दी गई हैं, ताकि जनता को लोभ लुभावन जो है चीजें दिखा करके उनको अपने पाले में मिलाया जा सके। तो ये तमाम बातें विपक्षी दल भी कहने लगे हैं। लेकिन अजित पवार की तरफ से लगातार ये कोशिश चल रही है कि कैसे भी करके जो महाराष्ट्र की जनता है उसको अपनी तरफ मोड़ा जाए, अपनी तरफ रुख किया जाए, ताकि जो चीजें लोकसभा चुनाव में देखने को मिली वो विधानसभा चुनाव में ना हो। क्योंकि शरद पवार से अलग होने के बाद अब एनसीपी का पूरा दारोमदार जो है वो अजित पवार पर है। और ऐसे में लोकसभा में फेल होने के बाद अगर विधानसभा चुनाव में भी वो फेल होते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती महाराष्ट्र की राजनीति में पैदा हो जाएगी, जो अजित पवार बिल्कुल नहीं चाह रहे होंगे। तो देखिए कवायद चल रही है लगातार, क्या कुछ कर अजित पवार वो सब कुछ हम आपके सामने लेकर के आए। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।